चेक करें, इतने अच्छे बने हैं ना। इसी तरीके से आपने ज़्यादा वो कुछ लोग होती हैं सारे मसाले पहले डाल देते हैं, फिर उसको भूनते हैं दोबारा। जब कभी आप ये बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा बना है। ऐसे कैसे पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो डिश बनाने लगी हूँ अपने घर के लिए मैं बनाती हूँ। मैं कोई स्पेशल नहीं बनाती। ये सुबह के मॉर्निंग के टाइम ना मैं किचन में आई हूँ और आके मैंने जो बनाना शुरू कर किया है वो है काले चने। ये काले चने हैं, इसको मैंने रात को भिगो दिया था। अगर टाइम ना मिले तो ये वैसे भी हम इसको लाइट सा नीम गर्म पानी करके तो उसमें भिगो के तो रख दें तो हो जाती है। ये इसको हिला के चुन के अच्छी तरह मिट्टी निकाल के इसको ओवरनाइट अगर हम 6-7 घंटे के लिए भिगो दें तो फिर ये अच्छे बनते हैं। आधा किलो मेरे पास ये काले चने हैं और उसके अलावा इसमें मैं आपको आसान तरीके के साथ बनाना बताऊंगी। बहुत आसान तरीके के साथ बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये मसाले बताती हूँ कि इसमें कौन से मसाले जाते हैं। आप मेरी रेसिपी को देखें और फिर मुझे आप बताएं कि ये कैसी रेसिपी बनी है। अब मैंने ये इसके लिए जो मसाले लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 ये प्याज लिया है, ये 1 लहसुन की पोती ली है और 3 ये हरी मिर्चें ली हैं। इसमें कोई भी मोटा मसाला नहीं जाएगा, यानी कि ग्राइंड करके पीस कर डाले जाते हैं क्योंकि ये शोरबे वाला सालन बनाना है। जब शोरबे वाला सालन बनता है तो उसमें मोटे मसाले नहीं जाते। और ये जब मैं बनाती हूँ तो ये जो होती हैं बादियाने खताई, 1 दालचीनी ताकि शोरबे में फ्लेवर आए, और ये 1 मोटी इलायची, 1 लौंग है और ये थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 कड़ी पत्ता जाएगा, थोड़ा सा ये सूखा धनिया जाएगा और ये 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा। इसको मैं थोड़े से पानी में डाल के इस सॉस पैन में इसका अरक निकालूंगी। इसमें अभी मैं आपको ये मसाले पहले बता दूं। और 1 कप ऑयल में ये बनेंगे। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, इसमें ज़्यादा हरा धनिया नहीं जाता क्योंकि ये शोरबे वाला सालन बनता है। और इसमें ये 1 चम्मच ये जो मसाले होते हैं ये अपनी फैमिली के हिसाब से डालते हैं। कुछ फैमिलीज जो होते हैं तेज़ मसाले खाती हैं, कुछ लाइट। हमारे घर में ना ज़्यादातर लाइट मसाले जो है ना वो खाए जाते हैं, इसलिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और आखिर में ये गरम मसाला जाएगा। आखिर में इसलिए डालते हैं कि जो हमने चने बनाने हैं उसकी जो शक्ल होती है ना वो बरकरार है। अगर इसको पहले डाल दिया जाए तो चने का जो कलर है ना ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, इसलिए इसको सुर्खी माइल्डी रखना थोड़ा सा। अब मैं क्या करूँगी, प्याज को काट लूँगी और ये जो मसाले हैं इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके इसमें 1 लीटर पानी जाएगा। इसमें ज़्यादा पानी भी आप डाल सकते हैं। अगर प्रेशर में बनाना है तो फिर पानी कम डलता है, अगर वैसे हम हंडिया में बनाएं तो फिर पानी ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि हल्की आंच पे ये बनाने पड़ती हैं। और ये मोटे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, ये 1 ये गया कड़ी पत्ता, 1 ये बादियाने खताई और ये इसका मैं ना उबाल के ना इसको पिछले मेरे बैक साइड पे चूल्हा है उसमें डाल के ना मैं इसका अरक निकालूंगी और बाद में हंडिया में डालूंगी क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना मोटा मसाला पसंद नहीं करते। वो ज़्यादातर ना मुंह में आ जाए तो कहेंगे ये क्या आ गया मुंह में, तो इसलिए मैं इसका अरक निकाल के डालूंगी, वो मैं आपको दिखा दूंगी। और ये देखें, ये ज़ीरा गया, ये सूखा धनिया गया। इसको मैं चूल्हे पर रख के इसका अरक निकालूंगी और इसको मैं ग्राइंड करूंगी। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेशर में अगर हम बनाते हैं तो ज़रा जल्दी बन जाते हैं। इसको हम अगर हंडिया में बनाएंगे तो उसका ये होगा कि ये बहुत देर लगेगी, इसलिए इसको मैं प्रेशर में ही बनाऊंगी क्योंकि मैंने ज़रा जल्दी बनाने हैं और शोरबे वाले बनाएंगे। अब बस स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ आपको बताती जाती हूँ क्या करना है, उसी हिसाब से मैं
सारा कुछ करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मसाले वगैरह कैसे डालने हैं इसमें। ये देखें, मैंने अब प्रेशर को नीचे आग जला दी है। अब मैं इसमें 1 कप ऑयल डालूंगी। अब बस देखते जाए मैं करती क्या हूँ। आप बस गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना मैं क्या कर रही हूँ। मैं इसको बहुत आसान तरीके के साथ बनाऊंगी और जल्दी भी बन जाएंगे और अच्छे भी बनेंगे, गल भी जाएंगे। इसकी जो है देखने की जो लुक इसकी होती है वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। अब जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें प्याज डाल देंगी। प्याज को लाइट पिंक करना है, लाइट पिंक कलर। इसको इसलिए शोरबे वाले बनाए जाते हैं ताकि इसका जो होता है ना, इसका जो फ़ायदे हैं काले चने के, ये कहते हैं छोटे पाए जो हम बनाते हैं उसके बराबर इसका जायका होता है। इसलिए इसको कड़ी की तरह, जिस तरह कड़ी को काट काट के बनाते हैं, इसी तरह काले चने को भी थोड़ा इसके शोरबे में, इसके जो होते हैं ना ये काले चने, इसका जो ना अच्छा सा फ्लेवर ना शोरबे में आना चाहिए। और शोरबा इसका बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और अगर हम इसको शोरबे को पिए तो छोटे पायों के बराबर ही उसका जो है ना फ़ायदे होते हैं। इसलिए इसको बहुत शौक़ से खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाने चाहिए। इसके पास फ़ायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है इसका। हमारे घर में तो बहुत ना, एक माह में रेगुलरली 2-3 मरतबा ज़रूर बन जाते हैं, इसलिए मैं ये बनाती हूँ, झटपट आसानी के साथ बना लेती हूँ। ये देखें, प्याज का कलर लाइट पिंक कलर हो गया है। प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना, ना ज़्यादा ब्राउन करना है, लाइट पिंक कलर करना है। जैसे लाइट पिंक कलर हो जाए तो ये जो मैंने मसाला पीसा है, क्योंकि ये शोरबे वाला सालन है, इसमें मोटे मोटे जो मसाले हैं वो कभी नहीं आने चाहिए। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिए। मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी, 1 चम्मच रेड मिर्च डालूंगी। जो नमक है वो तो बाद में भी डाल सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं डालना चाहिए कि वो कड़वा हो जाए सालन। और 1 चम्मच हल्दी डालूंगी और ये जो गरम मसाला है ये एंड में डालूंगी। अब मैंने मसाले को भूनना है। जैसे ही मेरा मसाला भुन जाए तो फिर उसमें ये काले चने डालूंगी। चेक करें, आप भी इसी रेसिपी से बनाएं तो आपके चने बहुत ही अच्छे बनेंगे, मज़ेदार, ज़ायकेदार। ये एक ऐसी डिश है जो हर घर में बनती है और चावलों के साथ, रोटी के साथ इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। ये देखें, मसाला भुन चुका है और ऑयल ने मसाले को छोड़ दिया है, लैदा कर दिया है। मसाला भूनने की निशानी यही होती है, मैं आपको चेक कराती हूँ।
आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए, ये जो मसाला भुनने की निशानी ये होती है। ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला सेपरेट हो गया है। ठीक है, जब ये सेपरेट हो जाए तो फिर आपने इस स्टेज पे आके चनों को इसके अंदर डालना है। स्टेज पे आके ना चनों को इसमें डालना है। मैंने ओवरनाइट इसको भिगोया था। ये देखें, ये फट गए हैं। जब हम इसको ओवरनाइट भिगोते हैं ना तो ये देखें, इसकी फट जाती हैं और ये जल्दी गल जाते हैं। तब इसमें डालने हैं अपने मसाले भुन चुके हैं। फिर इसमें ये डालना है चनों को। आधा किलो चने पकाएं या ज़्यादा चने पकाएं, इसी रेसिपी के साथ बनाने हैं और बहुत आसानी के साथ बन जाएंगे। देखिए कैसे चम्मच हिलाना है और जैसे ही ये चने के ऊपर अब ऑयल आ जाएगा तो फिर पानी डालना है और फिर प्रेशर लगाना है, इससे पहले नहीं लगाना। ठीक है, अब मैं आपको भून के दिखाती हूँ। बहुत आसान तरीके के साथ, इतने आसान तरीके के साथ ये बन जाते हैं। बहुत आसान तरीके के साथ और अच्छे भी बनते हैं। इसको तकरीबन तीन मिनट भून आ जाएगा। 3 मिनट के बाद ये मैंने ना चनों को मसाले में डाल के भून लिया है। ये मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए, ऑयल अलग हो गया है, हो गया ना अलग, और चने अलग हो गए। आपको दिखाती हूँ, आपने भी इसी तरह बनाना है। ये देखिए, चेक करें, ऑयल अलग हो गया, चने अलग हो गए। जिसी तरह मसाले को ऑयल ने सेपरेट किया था, इसी तरह ऑयल ने चनों को अलग कर दिया है। तो ये भुन गए। अब देखिए, अब मैंने इसमें ना 1 जग पानी डाल दिया है। अब मैं इसको दरमियानी आंच पे, ये देखना, इसका वेट ऊपर ढकना दे के इसको मैंने कोई तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको ना पकाना है। 15 मिनट इसलिए पकाना है, जब ये वेट जो है ना, ये वेट चलेगा तो उसके बाद मैंने टाइम नोट करना है 15 मिनट। इससे पहले टाइम कभी नोट नहीं करते। जैसे ये हिलेगी इस तरह करके तो फिर 15 मिनट टाइम देख लेना है कि हो गया है। फिर उसी वक्त टाइम स्टार्ट करना है कि अब हमने 15 मिनट रख। ठीक है, अब मैं इसको रखने लगी हूँ। जैसे ही ये 15 मिनट इसके पूरे हो जाएंगे फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए, 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर का खोल दिया है मुँह। और अब चेक करें, मैं आपको चना चेक कराती हूँ कि किस हद तक ये गल चुके हैं। देखिए, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए ना, ये देखिए, ये चेक करें, चने गल गए हैं। जब तक चने गले ना तब तक आपने इसको डिश आउट नहीं करते। देखिए, प्रेशर में तो गाली जाने हैं। प्रेशर में इसलिए हम इसको पकाती हैं क्योंकि ये जो चने हैं ना थोड़ा सा टाइम लेती हैं। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ क्या डालना है। देखिए, अब मैंने ये जो मसाला मैंने आपको दिखाया था ना, मोटा मसाला, ये इसको हमने भुन के डालना है। इस तरह भुन के
क्योंकि बच्चे जो थे ना बड़े, वो डिस्टर्ब होती है खाते हुए, कहते मामा मोटे मसाले मुंह में नहीं आने चाहिए। इनको मैंने भून लिया है, इनका डालते इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब इसमें आखिर में ये गरम मसाला जाएगा, लास्ट में डालते हैं, लास्ट में, पहले नहीं डालते। और थोड़ा सा ये धनिया डालते हैं। देखिए ये ज़्यादा नहीं डालते, इसमें ज़्यादा डालें तो फिर ये शोरबे वाला सालन है ना, भुजवा सालन होता है ना, उसमें ज़्यादा जाता है, ये इसमें डालेंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब चेक करें, शोरबा भी बन गया है, कितना अच्छा शोरबा भी तैयार हो गया है और सालन तैयार हो गया ये मेरा। अब मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चेक करें, इतने अच्छे बने हैं ना। इसी तरीके से आपने ज़्यादा वो, कुछ लोग होती हैं सारे मसाले पहले डाल देते हैं, फिर उसको भूनते हैं दोबारा। जब कभी आप ये बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा बना है। ऐसे कैसे पता चलेगा? मैंने ना बंद कर दिया चूल्हा नीचे से, और ये 15 मिनट में मेरे ये चने जो है तैयार हो गए हैं। 15 मिनट में इसलिए तैयार हुए हैं कि मैंने इसको ओवरनाइट भिगोया था। अगर आप कभी भूल जाएं तो आप सुबह के टाइम नीम गर्म पानी में भिगो के तो बना सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं कम कर दूँ, चेक करें। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइट सा डेकोरेट भी करूँगी। ये मैंने ना शोरबे वाले बनाए हैं। शोरबे वाले जो होते हैं ना इसी तरह बनते हैं। इसका शोरबा जो है ना वो पिया जाता है और बहुत ज़ायकेदार होता है, मज़ेदार होता है, मज़ेदार बनता है। अब आप भी इसी रेसिपी से बनाएं इसी तरह, और मुझे बताएं कि आपका जो ये शोरबे वाले चने हैं किस तरह बने हैं, कैसे बने हैं, और आपको कैसे लगी हैं। मेरे तो बहुत अच्छे बने हैं, और अब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बने हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़ कहने से पहले अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और मेरी तरफ से अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।